जो लोग विरोध करके चिल्ला रहे थे कि व्यापार मंडल ने चूड़ियां पहनी हुई है, वो लोग राशन भर भर के सुविधा स्टोर से लाते हैं। क्यों लाते हो सुविधा से भाई? मसूरी से लो ना, या ओम प्रकाश विजेंद्र कुमार की दुकान से लो, नोटिया जनरल स्टोर से लो, सचिन मणिराम जी की दुकान से लो, आप रणवीर डेयरी से लो। जो चिल्ला के लोग कह रहे हैं ना ब्लिंकिट ये ब्लिंकिट वो, मैं पूछना चाहता हूँ ब्लिंकिट का कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? मैंने 2 दिन पूर्व ब्लिंकिट के जो नॉर्थ रीजन के जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, सेल्स मैनेजर जिसको कहेंगे, जो पोस्ट है उनकी, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया देखते हैं पूरा, उनसे मेरी फोन पे वार्तालाप हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मसूरी हमारी ओपनिंग में है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का एग्रीमेंट हमारे द्वारा साइन नहीं किया गया। आप अभी व्यापार संघ के अध्यक्ष है, जनता के प्रति कुछ जवाब भी है कि अगर वो चाह रहे हैं आए कि एक तरफा अगर देखिए व्यापारी नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर मैं बताता हूँ, व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व सबसे पहले व्यापारियों के प्रति बनता है कि कहीं पर भी हम लीगली कानूनी तौर पर एक संस्था को, जिसको केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मिली हो बिजनेस करने की, ऐसी कंपनी को हम लीगली नहीं रोक सकते। जो एक जगह चिन्हित हुई थी, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही अपनी जगह वहां दी थी। कौन सी जगह दी थी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जगह थी किंगरेक पार्किंग। अगर व्यापार मंडल की बैठक में तय होगा कि ब्लिंकिट नहीं आना चाहिए, तो 100% हम पुरजोर विरोध करेंगे ब्लिंकिट का, 100%, 100%। तो कोई कह रहा था, कोई नेता, पूर्व नेता कह रहे थे, अब तो नेता भी नहीं है, कि मैं दुकानदारों की आवाज बनूंगा। अरे जब दुकानदारों की आवाज हम उपस्थित है, हम आवाज उठा रहे हैं, कि हमने कोई लिख के थोड़ा दे दिया कि मसूरी के लोग मसूरी में ही से ही शॉपिंग करें, मसूरी से ही सामान खरीदें और मसूरी में ही अपना पैसा खर्च करें। आज हमारा सिनेमा हॉल बना रखा है हमने, वो बंद होने के कगार पे, क्योंकि मसूरी के नागरिकों की बात आपने करी और हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें नागरिकों की भी बात देखनी है। तो मैं आपको आज ही आपके चैनल के माध्यम से, आपके सहयोग से, क्योंकि आप टेक्निकली बहुत साउंड भी है, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम बहुत जल्द का मतलब अगले 1-1.5 महीने में मसूरी का एक अपना ऐप लाने जा रहे हैं हम इसके लिए। लेकिन हम कोई चूड़ी पहनकर और तलवारबाजी नहीं करनी है, ये कोई नेतागिरी का नहीं है। व्यापारी, हम व्यापारी थे, व्यापारी जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट है। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। कुछ दिन से मसूरी में एक मसला चल रहा है, जो कि है ब्लिंकिट को लेके, क्या ब्लिंकिट आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हम लोगों से बात कर रहे हैं, सर्वे हमने दिखाया किस तरह से चल रहा है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी है। सर, ब्लिंकिट आ रहा है एक सुविधाजनक लोगों के लिए, तो एक अच्छी खबर मसूरी की जनता के लिए, तो ब्लिंकिट आ रहा है। देखिए, ब्लिंकिट एक व्यापारी के नाते तो मैं ये कहूंगा कि व्यापारियों के विपरीत है और व्यापारी हित के विपरीत है, और व्यापारियों का जितना अहित ब्लिंकिट से हो सकता है, शायद किसी और प्लेटफॉर्म से हो पाए। कारण उसका मुख्य रूप से ये है, एक तो मसूरी में डिस्काउंटिंग पॉलिसी ब्लिंकिट लेके आएगा, दूसरा घर घर जब डिलीवरी देगा तो वो हर हाल में, जो मुझे लगता है, उपभोक्ता तक जब माल पहुंचेगा, चाहे वो छोटे साबुन हो, चाहे राशन हो, चाहे फल सब्जी हो, चाहे फ्रोजन मीट हो, उसका नुकसान जो है वो बहुत अत्यधिक हमारे व्यापारी भाइयों को होगा। तो व्यापारियों में खास उत्साह नहीं है, व्यापारियों में काफी विरोध है इसका, और इसके लिए हमने कल 20 तारीख को एक बैठक भी रखी है 4 बजे राधा कृष्ण मंदिर में, जिसमें व्यापारियों से विचार विमर्श करके व्यापारियों की राय लेकर आगे बढ़ेंगे। व्यापारी से तो जब पूछ रहे हो तो एक तरफा बोल रहे कि नहीं चाहिए हमें, तो साइन करके शायद आपको भेजा भी। बिल्कुल, उन्होंने लगभग लंडौर बाजार से 106-108 व्यापारियों ने एक पत्र साइन कर मुझे भी दिया है और विभागों में भी दिया है। इसमें साफ लिखा है कि ब्लिंकिट के आने से व्यापारियों की आमदनी पे, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और वो ब्लिंकिट को नहीं चाहते कि ब्लिंकिट खुले। हमने इसके पीछे कई तथ्य निकाले हैं। मेघालय ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लोकल रूल को लगाते हुए उन्होंने ब्लिंकिट को बैन करा पूर्णतः, अब ब्लिंकिट जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी बैन करा। वरना उसके अलावा ब्लिंकिट कहीं पर भी बैन या कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहां वो खोलना चाहते हो खोल ना पाए। लेकिन मसूरी की स्थिति को देखते हुए, मसूरी की डेमोग्राफी को, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के नागरिकों में, व्यापारियों में खासकर एक विरोध है, जिसके चलते नागरिकों में तो नहीं है, मतलब दुकानदारों में मुख्य रूप से, नागरिकों से जिनसे हम बात करें सब उसका स्वागत कर रहे हैं कि होना चाहिए, टाइम आ चुका है। जो लोग, मैं आपने चलिए सही भी बोला, जो लोग आपके चैनल के माध्यम से और माध्यम से विरोध भी कर रहे हैं ब्लिंकिट का, मुझे
उन्हीं के घरों से, उन्हीं के माध्यम से और कई अन्य डिलीवरी पार्टनर से पता चला है कि ऐसे ही लोग बड़े बड़े डाइपर के पैकेट अपने घर में जो बुलाते हैं वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं। जब ऐसे व्यापारी, ऐसे नागरिक जो आज विरोध तो कर रहे हैं, पर चाहे वो चलिए मेरा अपना परिवार हो, मैं सबसे पहले अपने पे बात लूंगा, मैं दूसरे पे टिप्पणी क्यों करूं। हम भी कहीं ना कहीं बाहर से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट या अन्य जेप्टो वेप्टो जो कंपनी चल रही है, जो भी है, मैं नाम जानता नहीं हूँ, मैं तो बहुत कम ई कॉमर्स में डील करता हूँ, मसूरी में तो कम ही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामान मंगवाते हैं, खासकर बच्चों के सामान, महिलाएं अपना सामान, शूज, एपरल्स, कपड़े, फैशन, ज्वेलरी, ये सब बहुत आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। तो लेकिन ब्लिंकिट जो है एक स्थानीय स्तर पर जब अपना स्टोर खोलेगा, 20-25 बाइक राइडर्स रखेगा, तो स्वतः ही एक ना कहीं बिजनेस पे फर्क आएगा। इसलिए व्यापारी वर्ग जो है एक तरफा होकर इसका विरोध कर रहा है। और बात रही हमारे मसूरी शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी, जो बाइक का मूवमेंट है और मॉल रोड की रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स है, इसका आप सब बात कर रहे हैं, काफी टाइम से चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लिंकिट का विरोध काफी बड़े स्तर पर स्थानीय नागरिक ना कहकर स्थानीय व्यापारी कर रहे हैं। पर जैसे आप अभी व्यापार संघ के अध्यक्ष है, जनता के प्रति कुछ जवाबदेही है कि अगर वो चाह रहे हैं आए कि एक तरफा अगर देखिए व्यापारी बोलते कि नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर मैं बताता हूँ, व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व सबसे पहले व्यापारियों के प्रति बनता है। व्यापारियों के क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ सही है, कहाँ नहीं है, मुझे उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा व्यापारी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, या मसूरी का एक हितैषी होने के नाते। मेरी जो राय है वो विपरीत हो सकती है कई मुद्दों पर, लेकिन जब मैं व्यापारियों की बात करूंगा और जब तक मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष रहूंगा तो व्यापारी हित की बात करूंगा। इसी क्रम में 17 साल तक मुझे व्यापारियों ने चुनकर अध्यक्ष रखा। आपके सामने मैं अभी मार्च में फिर चुनाव हुए थे और 3 साल का मैंडेट मुझे व्यापारियों ने दिया है, जिसके चलते मैं 20 साल का एक बड़ा ही स्वर्णिम कार्यकाल अपना पूरा करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, अगर भगवान का आशीर्वाद और आप सबका साथ रहा तो मेरा दायित्व भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं हर रूप में व्यापारियों के साथ रहूं। एक बात इसमें अवश्य कहना चाहूंगा कि मेरे कुछ साथियों ने ये कहा कि व्यापार मंडल क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। एक्चुअली आप ये देखिए कि ये बहुत ही जल्दी सब लोगों ने अपना एक व्यू बना दिया। अच्छा, अभी हमने ब्लिंकिट के बारे में ये सुना था कि कुछ स्टाफ रख रहे हैं, हमने ये सुना था ब्लिंकिट ने कोई जगह ली है, हमने ये सुना था कि ब्लिंकिट कहीं कोई कंस्ट्रक्शन करा रहा है, बस। इसके अलावा अनुष्का से बात किया, वो तो कह रहे थे व्यापार मंडल के कुछ लोग ही इसमें वही ला रहे हैं इनको। नहीं, देखिए ऐसा है, वही करेंगे। मैं बताऊँ आपको, मसूरी में लगभग 1000 से अधिक व्यापारी हैं और मैं सभी व्यापारियों के सुख दुख का साथी हूँ और व्यापारियों का हितैषी हूँ, व्यापारियों के साथ खड़ा रहता हूँ। मैं अनुज गुप्ता जी की किसी बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा व्यापार मंडल ने चूड़ियां पहनी भी है, ये कोई चूड़ी पहनने वाला मसौदा नहीं है, ये बहुत ही जल्दबाजी की एक बयानबाजी है। लेकिन मैं उनसे दूर रहकर ये बात कहना चाहूंगा कि चूड़ियां का तात्पर्य इससे कुछ नहीं है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर उन्हें ठेस पहुंच जाएगी, उनके कद को, वो विधायक लड़ना चाह रहे हैं, उनके कद को ठेस पहुंच जाएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, मैं व्यापारी हित के लिए रहता हूँ, व्यापारी के लिए काम करता हूँ। और जहां तक ब्लिंकिट की बात है, जो चिल्ला के लोग कह रहे हैं ना ब्लिंकिट ये ब्लिंकिट वो, मैं पूछना चाहता हूँ ब्लिंकिट का कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? मैंने 2 दिन पूर्व ब्लिंकिट के जो नॉर्थ रीजन के जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, सेल्स मैनेजर जिसको कहेंगे, जो पोस्ट है उनकी, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया देखते हैं पूरा, उनसे मेरी फोन पे वार्तालाप हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मसूरी हमारी ओपनिंग में है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का एग्रीमेंट हमारे द्वारा साइन नहीं किया गया है। ब्लिंकिट का कहना है कि हम खोलना चाहते हैं, पर हमारे पास कोई अभी तक स्वीकृति नहीं है। दूसरी बात, ब्लिंकिट ने मुझे ये भी बताया, ब्लिंकिट के जो मैनेजर थे और जो उनके और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी का, कि हम लोग जगह बहुत पहले से ढूंढ रहे थे। अच्छा। जो एक जगह चिन्हित हुई थी, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही अपनी जगह वहां दी थी। कौन सी जगह दी थी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जगह थी किंगरेक पार्किंग। अच्छा। किंगरेक पार्किंग जिन लोगों के पास है
उन लोगों ने किंगरे की पार्किंग दिखाई ब्लिंकिट को, ब्लिंकिट का वहां फाइनल हो गया कि ब्लिंकिट आएगा, सब कुछ उनके बिल्कुल पार्किंग से लेकर गोडाउन स्पेस तक सब सही रहा। लेकिन क्योंकि वो पार्किंग जो है लीज की प्रॉपर्टी है, वो 2 से 3 वर्ष की लीज है, उसके बाद रिन्यू हो ना हो, ब्लिंकिट को लंबे समय के लिए चाहिए थी, इसलिए शायद वो बात नहीं बन पाई। इसके अतिरिक्त ब्लिंकिट कई जगह गया, मेरे पास भी आए थे वो 6-7 महीने पहले, आप पे जगह है, और लोगों पे भी गए थे, आप पे जगह है, सब जगह घूम रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है ब्लिंकिट का कोई फाइनल प्लान है फुल प्रूफ। अगर कल की आम सभा में व्यापारी सब एक तरफा बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल देखिए, अगर व्यापारी कहेंगे, क्या व्यापार मंडल रोक सकता है ब्लिंकिट को आने से? देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर व्यापार मंडल की बैठक में तय होगा कि ब्लिंकिट नहीं आना चाहिए, तो 100% हम पुरजोर विरोध करेंगे ब्लिंकिट का, 100%, 100%। और अगर व्यापारी कहते हैं कुछ विपरीत कि आप वार्ता करिए, कुछ शर्तें हैं या कुछ है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मेरा अनुभव है, व्यापारी जो है 100%, 100% विरोध करेंगे। हम उस विरोध की प्रक्रिया को आगे अपनाते हुए हमने तो सोचा है कि जो व्यक्ति, जिन लोग के नाम इसमें आ रहे हैं, कि जो लोग ब्लिंकिट को दे रहे हैं, हम उनसे एक निजी तौर पर बैठक करेंगे, साथ में हम प्रशासन से निवेदन करते हुए पत्र लिखेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं पर भी हम लीगली, कानूनी तौर पर एक संस्था को, जिसको केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मिली हो बिजनेस करने की, ई कॉमर्स में जीएसटी पंजीकरण हो, फूड लाइसेंस हो, ईएसआईसी का पंजीकरण हो, पीएफ का पंजीकरण हो, श्रम विभाग का पंजीकरण हो, मंडी समिति का पंजीकरण हो, अन्य समस्त कानूनों के तहत अगर वो भारतवर्ष में कार्य कर रहा है और आज मल्टी बिलियन कंपनी के तौर पर जाना जा रहा है, भारत की जो ब्लिंकिट है वो यूएस की अन्य कंपनियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसी कंपनी को हम लीगली नहीं रोक सकते। पर मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, अपने व्यापारियों से पूर्ण रूप से वादा करना चाहता हूँ, किसी भी हाल में अगर व्यापारी चाहेंगे नहीं तो ब्लिंकिट नहीं खुलेगा, ये मेरा वादा है व्यापारियों से। हम इसके लिए, लेकिन हम कोई चूड़ी पहनकर और तलवारबाजी नहीं करनी है, ये कोई नेतागिरी का नहीं है। व्यापारी, हाँ हम व्यापारी थे, व्यापारी जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट है। व्यापारी कभी भी सड़कों पे जब आता है, जब कोई बहुत बड़ा मसला होता है, जब बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ये जब ब्लिंकिट आएगा ही नहीं तो चूड़ी क्या पहनी, तलवार क्या निकालनी, कोई आवाज थोड़ा बनना है कि वो मुझे सुनने में आया, मैं कोई कह रहा था, कोई नेता, पूर्व नेता कह रहे थे, अब तो नेता भी नहीं है, कि मैं दुकानदारों की आवाज बनूंगा। अरे जब दुकानदारों की आवाज हम उपस्थित है, हम आवाज उठा रहे हैं, कि हमने कोई लिख के थोड़ा दे दिया, या हमने कोई व्यापार मंडल सपोर्ट थोड़ा कर दिया, खामा का हमारे कुछ साथियों जाके उन्हें चौक दे दी, वो बेफिजूल। मैं तो चाह ही रहा था कि हम इस बारे में बयानबाजी करें, लेकिन अब आवश्यक है, क्योंकि इतनी ज्यादा बयानबाजी ब्लिंकिट को लेके हो रही है। अंत में एक बात स्पष्ट करूंगा, अगर व्यापार मंडल की बैठक में कल व्यापारियों द्वारा ये कहा गया कि ब्लिंकिट नहीं आना चाहिए, तो 100% नहीं आएगा। ब्लिंकिट का हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम पहले व्यापारी हैं, तब हमारा रिश्ता नाता, कल ये भी मैंने सुनने में आया, कोई कह रहा है इनकी तो है जो ब्लिंकिट को जगह दे रहे हैं वो इनकी दोस्ती है, दोस्ती भी सबसे है, वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं। जो ब्लिंकिट को जगह दे रहे हैं उनके भी 7-8 प्रतिष्ठान है, सब व्यापारी हैं। तो उनसे मैं बात करूंगा, निवेदन करूंगा कि व्यापारियों की पीड़ा है, व्यापारी परेशान है। और इसके साथ साथ, क्योंकि मसूरी के नागरिकों की बात आपने करी, और हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें नागरिकों की भी बात देखनी है, तो मैं आपको आज ही आपके चैनल के माध्यम से, आपके सहयोग से, क्योंकि आप टेक्निकली बहुत साउंड भी हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम बहुत जल्द का मतलब अगले 1-1.5 महीने में मसूरी का एक अपना ऐप लाने जा रहे हैं, जिसमें हम समझ, जैसे कल आपकी वीडियो से बड़ा प्रभावित हुआ, जो आपने जिस प्रकार से आपने डिस्कशन करा, उससे भी मैं सीखने को मिलता है। उस ऐप के द्वारा मसूरी के घर घर में डिलीवरी का कार्य हमारे व्यापारी करेंगे, लेकिन ऐप के माध्यम से। उसमें हमने जो उसकी प्रणाली बनाई है वैसे बनाई है कि अगर एक व्यापारी अकेडमी हैप्पी वैली में रहता है, तो वो जैसे ही अपना ऑर्डर बुक करना चाहेगा, तो अकेडमी हैप्पी वैली में रजिस्टर्ड हमारे दुकानदारों की लिस्ट आ जाएगी, उनका पूरा का पूरा कैटलॉग खुल जाएगा, वो ऑर्डर करेंगे और वो व्यापारी जाके वहाँ डिलीवरी करेगा। हम प्रयास करेंगे कि हाई एंड डिलीवरी कंसेप्ट को ऐप के माध्यम से व्यापार मंडल दुकानदारों को जोड़े। जैसे कुलड़ी में अगर 10 दुकानदार हैं तो 10 की लिस्ट खुल जाएगी एरिया वाइज। जैसे आप तो ज्यादा जानते होंगे, जैसे आप कोऑर्डिनेट्स खुल जाते हैं ना ईस्ट वेस्ट गूगल के, मैं गूगल मैप के, उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम अभी यहाँ इंदर बंगाली स्वीट शॉप पे बैठे हैं और मुझे ऑर्डर करना है,
सबसे पहले मुझे ज्योति प्रसाद लक्ष्मणदास खुल जाएगा, अंशु भैया की दुकान खुल जाएगी, राशन बास्केट खुल जाएगा, मुझे ये सुरेश भैया की दुकान खुल जाएगी, सॉरी विनोद भैया की। इसी प्रकार से सारी शॉप्स जब खुल जाएंगी तो हम उन शॉप्स पे ऑर्डर कर सकते हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कि हमारे स्थानीय नागरिकों को भी परेशानी ना हो। बात आ रही है ओवर रेटिंग की, मैं दुकानदार से पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, ओवर रेटिंग ना हो, और करते भी नहीं है ना। एक्सपायरी माल हम हटा के रखते हैं। जो कल आपकी वीडियो में था, जो पूरे प्रकरण आए, ये पूरा सीखने का एक जरिया है। अब मैं तो मानता हूँ हर एक विरोध और हर एक नई गतिविधि आदमी को नई चीज सिखाती है, आगे बढ़ने का मौका देती है। लेकिन ये हमें लेना है कि हम सकारात्मक रूप में ले जाएं या नकारात्मक रूप में ले जाएं। तो हमारा पूर्ण रूप से हम तैयार है। और मैं एक विनती और करूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आज बहुत आवश्यक है मसूरी में, जब हम ब्लिंकिट का विरोध तो कर दिया हमने, लेकिन हमारे व्यापारियों को और खासकर हमारे नागरिकों को ही सोचना पड़ेगा। जो खैर नागरिक तो विरोध नहीं कर रहे, व्यापारियों को भी सोचना पड़ेगा कि आज जो नागरिक हमारे बाहर से सामान ला रहे हैं उनको हम कैसे रोकें। और मैं एक आह्वान करना चाहूंगा जो मैंने 5 साल पहले भी करा था। ये हमारे एक बहुत ही मेरे परम मित्र और भाई ने नारा दिया था, आपको बड़ा अच्छा लगा सुनकर। वो है मसूरी का पैसा मसूरी में। अर्थात मतलब कि मसूरी के लोग मसूरी में ही से ही शॉपिंग करें, मसूरी से ही सामान खरीदें और मसूरी में ही अपना पैसा खर्च करें। आज हमारा सिनेमा हॉल बना रखे हमने, वो बंद होने के कगार पे। क्यों? वो 50 लोग 60 लोग नहीं जाते पिक्चर देखने, वो देर को पीवीआर में चले जाएंगे। देखिए, इसी प्रकार से जो लोग विरोध करके चिल्ला रहे थे कि व्यापार मंडल ने चूड़ियां पहनी हुई है, वो लोग राशन भर भर के सुविधा स्टोर से लाते हैं। क्यों लाते हो सुविधा से भाई? मसूरी से लो ना, या ओम प्रकाश विजेंद्र कुमार की दुकान से लो, नोटिया जनरल स्टोर से लो, सचिन मणिराम जी की दुकान से लो, आप रणवीर डेयरी से लो, आप महिपाल की डेयरी से लो, आप उधर सुरेंद्र रावत जी की जनरल स्टोर से लो। ऐसी कितनी दुकानें हैं। आज आप देवी प्रसाद प्रेमचंद से लो, दुकानें बंद होने की कगार पे इसलिए आ रही है लिंडौर बाजार में, इसलिए हमारा अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो लिंडौर बाजार की स्थिति खराब है। दूसरा, हम लोग खुद ही नहीं खरीदते हैं सामान, सब देहरादून से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं 100% सिर्फ दिवाली पे भगवान जी की जो खरीदारी है वो मैं देहरादून जाके करता हूँ। मैं यहाँ भी ढूंढता हूँ, वो सबको, सब दुकानदारों को बताएं, भगवान को बड़ा ढूंढ के लाता हूँ। भगवान के अलावा जो पूजा का सामान होता है कई बार नहीं मिलता, तो कोशिश करते हैं। गौरव गर्ग जी की दुकान है, वहाँ जीने से लेके मरने तक का सारा सामान मिलता है। हमारे मॉल रोड पे एक से एक, न्यू मार्केट में एक से एक दुकान है, कार गली में दुकान है, किताब घर में दुकान है, राशन की समझ दुकान है। तो लेकिन हमें, ये हमारा दायित्व बनता है, अगर हम नागरिक हैं और एक व्यापारी हैं, कि हम मसूरी का पैसा मसूरी में रखें, अर्थव्यवस्था बेटर। और आपको आज बड़े मजे की बात बताऊंगा, मैं अधिकांश रूप से प्रयास करता हूँ कि जो पेट्रोल है वो भी मसूरी से भरवाऊं। कि ये नहीं कि मैं देहरादून जा रहा हूँ तो एक डंडी है गाड़ी में तो देहरादून से भरवा लूं, अगर 1-2 डंडी है तो यहीं से भरवा लो। तो ज्यादातर लोग वैसे ही करते हैं, वो देहरादून जाके भरवाते हैं। जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी, जिस दिन सोच बदल जाएगी कि हम देहरादून से सामान न खरीद कर मसूरी से ही अधिकांश खरीदारी करें। कई चीजें नहीं मिलती, मैं मानता हूँ, कुछ दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर यहाँ नहीं है, क्या करें, कुछ और परेशानियां हैं, जाना पड़ता है, तो वो अलग बात है। लेकिन 90% कार्य और 90% अपनी आय का खर्चा जो हम करते हैं, अगर जो भी खर्चा करते हैं वो हमें मसूरी में रहकर करना चाहिए। ब्लिंकिट आएगा जाएगा, अगर हम स्वतः रूप से सुभावनी बनते हुए और अपने कर्तव्य को निभाएंगे और मसूरी के दुकानदारों की अर्थव्यवस्था में सहयोग देंगे, तो मुझे लगता है दुकानदार भी सहयोग देंगे जो नागरिकों को, तो मसूरी की अर्थव्यवस्था को कोई नहीं बिगाड़ सकता। मसूरी के नागरिकों का भी विकास होगा और हमारा भी दुकानदारों का विकास अवश्य होगा। थैंक यू सर, हमसे बात करने। थैंक यू।